ये नेगोशिएशन फेल नहीं हुई है, ये नेगोशिएशन फेल करने के लिए ही डिजाइन की गई थी। 21 घंटे इस्लामाबाद, दो दुश्मन अमेरिका और ईरान आमने सामने। सरफेस पे पीस टॉक लग रहा था, बट रियलिटी ये एक स्ट्रेटेजिक थिएटर था। जेडी वेंस और जेरार्ड कुशनर का आना एक सिग्नल था। अमेरिका सिर्फ बात करने नहीं आ रहा, वो ऑप्टिक्स कंट्रोल करने आ रहा है। ईरान का 70 लोगों का डेलीगेशन और सिग्नल, वी आर सीरियस। बट सीरियसनेस और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों अलग चीजें होती हैं। अमेरिका ने एक डिमांड रखी, ईरान विल नेवर एनरिच द यूरेनियम। ये डिमांड नेगोशिएशन नहीं थी, ये एक कंप्लायंस टेस्ट था, क्योंकि अगर ईरान मान जाता तो वो अपनी स्ट्रेटेजिक सोवरेनिटी सरेंडर कर देता, और अगर मना कर देता तो अमेरिका के पास एक क्लीन एग्जिट नैरेटिव मिल जाता। वी ट्राइड, ईरान रिफ्यूज्ड। ये एक क्लासिक लूज लूज फ्रेमिंग है। दूसरी तरफ ईरान भी ब्लैंक चेक साइन करने नहीं आया था। उनकी कंडीशंस भी सिंपल थी, लेबनान में सीज फायर और फ्रोजन एसेट को रिलीज करना। ये डिमांड नहीं थी, ये लेवरेज रिक्लेम करने की कोशिश थी, क्योंकि ईरान जानता है कि नेगोशिएशन टेबल पर सबसे वीक वो होता है जो अर्जेंसी दिखाता है। मोहम्मद बागेर गलीबाफ के कैंप से एक लाइन आई, गुडविल है पर ट्रस्ट नहीं। वी आर हियर बिकॉज वी हैव टू बी, नॉट बिकॉज वी बिलीव यू। और जियोपॉलिटिक्स में ट्रस्ट के बिना नेगोशिएशन नहीं होती, सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सिग्नल क्या था? टॉक इस्लामाबाद में हो रही थी और इजराइल लेबनान को लगातार बम मार रहा था सेम टाइम पे। इसका मतलब डिप्लोमेसी और वेरफेयर पैरेलल चल रहे थे। और जब ग्राउंड रियलिटी और नेगोशिएशन अलाइन ना करें तो टॉक्स सिर्फ डिले मैकेनिज्म बन जाते हैं। सीज फायर अनाउंस हुआ था तो ऑयल 13% गिरा था। मार्केट ने अज्यूम किया था कि रिस्क कम हो रहा है, बट रियलिटी रिस्क पोस्टपोन हुआ। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार्शियली ओपन है और ये दुनिया का 20% ऑयल फ्लो का गेटवे है। अगर ये चोक हुआ तो सिर्फ मिडिल ईस्ट क्राइसिस नहीं होगा, ये ग्लोबल इन्फ्लेशन इवेंट बनेगा। अब दोनों साइड अपनी स्टोरी बेच रहे हैं। अमेरिका बोल रहा है कि ईरान ने बेस्ट ऑफर रिजेक्ट कर दिया, ईरान बोल रहा है कि अमेरिका एक्सक्यूज ढूंढ रहा है। सच क्या है? दोनों अपनी डोमेस्टिक और ग्लोबल ऑडियंस को प्रिपेयर कर रहे हैं। किस लिए? नेक्स्ट एस्केलेशन के लिए। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही बोला था, वेरी ऑप्टिमिस्टिक। अब वो चुप हैं, और पावर डायनेमिक्स में साइलेंस का मतलब होता है डिसीजन ऑलरेडी ले लिया गया है, बस अनाउंसमेंट बाकी है। 21 अप्रैल सीज फायर खत्म होगा। ये डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, ये डेडलाइन एक प्रेशर ट्रिगर है। अगर डील होती तो एस्केलेशन डिले होता, अगर डील नहीं हुई तो एस्केलेशन जस्टिफाई होगा। ये बातचीत पीस के लिए नहीं थी, ये नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट्स को लेजिटिमेट करने के लिए थी। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट यू थिंक अबाउट इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।